हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 5। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, हमारा चैप्टर नंबर 5 क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, तो हम लोग आज पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आगे फ्यूचर में मिलती रहें। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो मेरे वीडियोस को लाइक भी करना ना भूला करें। ओके, तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्या है ये सेपरेशन, सब्सटेंसेस का सेपरेशन, इसको क्या कहते हैं? तो फिर इसको मैं, सेपरेशन का मतलब होता है कुछ भी अलग करना, ठीक है। जैसे कि आप, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। ओके, आपके घर में सैलेड बनता है। ओके, आप सैलेड खाते हो तो सैलेड में क्या होता है? सिर्फ एक ही चीज़ का सैलेड बनता है या कि उसमें अलग अलग वेजिटेबल्स का हम सैलेड बनाते हैं? जैसे कि सैलेड बन रहा है, उसमें क्या क्या डालते हैं हम लोग? खीरा डालते हैं, ठीक है, टमाटर डालते हैं, प्याज डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, नींबू डालते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो सबको मिक्स कर दिया गया है यहाँ पे, टमाटर को, खीरे को, प्याज को। ओके, अगर आपसे कहा जाता है कि आप इसमें से खीरे को अलग कर लो, टमाटर को अलग कर लो, तो आप क्या करोगे? हाथ से उठा के खीरे को अलग कर लोगे, ठीक है। सिंपल है ये तो। इसको सेपरेट करना, खीरे को सेपरेट करना, प्याज को सेपरेट करना, या फिर आपको मिर्ची कहा जाएगा, मिर्ची को सेपरेट कर दो, तो आप उसको सेपरेट कर लोगे। तो वही होता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था आपको थोड़ा समझाने के लिए कि क्या होता है ये सेपरेशन। तो इसी को सेपरेशन कहते हैं। अभी आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते होंगे, जैसे कि अगर आप चाय पीते हो। ओके, अगर आप नहीं पीते तो आपके घर में आपने देखा होगा कि चाय बनता है, ठीक है। तो चाय पे क्या होता है कि जब चाय बन जाती है उसमें आप क्या क्या डालते हो? दूध डालते हो, पानी डालते हो, शुगर डालते हो, चाय की पत्ती डालते हो, ठीक है। तो कितने सारे मिक्सचर हो गए, बहुत सारी चीज़ें आपने डाली। लेकिन तो आप जब चाय बन जाती है तो उसको ऐसे ही ग्लास में डाल के पी लेते हो? नहीं ना, क्योंकि उसमें जो टी लीव होती है, चाय पत्ती होती है, उसे हमें सेपरेट करना होता है, क्योंकि वो, उसका दाना जो है वो बड़ा बड़ा होता है और चाय हमारा पूरा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हमें वो नहीं चाहिए। हम चाय पत्ती क्यों डालते हैं? हम सिर्फ फ्लेवर के लिए डालते हैं, उसका कलर चेंज करने के लिए डालते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम चाय वही पी रहे होंगे तो हमें वो चाय पत्ती नहीं चाहिए, ठीक है। उन चाय पत्ती का जो छोटा छोटा दाना होता है वो हमें नहीं चाहिए होता है। तो उसको हम क्या करते हैं? स्टेनर की हेल्प से छान लेते हैं, स्टेन कर लेते हैं चाय पत्ती को, जिसमें कि जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है वो हमारे कप में आ जाता है, एंड जो टी लीव्स का यानी कि जो चाय पत्ती का वो छोटा छोटा दाना होता है वो स्टेनर में रह जाता है। इस तरह से हम सिर्फ लिक्विड वाला पार्ट कंज्यूम कर पाते हैं। ओके, तो ये देखा आपने, तो ये भी क्या हुआ? सेपरेशन हो गया। उस टी लीव को हमने टी से सेपरेट कर लिया, अपने लिक्विड वाले पार्ट से हमने वो चाय पत्ती को सेपरेट कर लिया। तो ये भी सेपरेशन का एक एग्जाम्पल था। अभी आप घर में मिक्सचर खाते हो, ठीक है, आपके घर में मिक्सचर बनता है, मिक्सचर होता है, मार्केट से आप लाते हो, उसमें बहुत सारे चीज़ें होती है, ठीक है। तो अगर आपको उसमें से कहा जाएगा कि आपको दाल वाला पार्ट जो है वो सेपरेट करो, तो आप सेपरेट कर लोगे। ओके, तो यही है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आपकी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी मिक्सचर्स होती हैं जो आपको कहा जाता है, या फिर आप देखते हो उसे किस तरह से सेपरेट किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप एक थोड़ा सा बड़े सब्सटेंसेस का एग्जांपल ले लो, कि अगर आप एक बकेट में गाभा है, एप्पल है, मैंगो है, ये तीनों फ्रूट जो है वो मिक्स करके रखे हुए हैं। ओके, तो अब आपको कहा जाएगा कि उसमें से आप गाभा को अलग करो। तो आप देख पा रहे हो, आप गाभा को पहचान रहे हो, तो आप अपने हाथ से उठाओगे गाभा को और सेपरेट करके रख दोगे। तो ये भी सेपरेशन हो गया। ओके, लेकिन बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम हाथ से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो उसके बहुत सारे अलग मेथड होते हैं। जैसे कि आपने देखा चाय पत्ती, चाय पत्ती को हमने हाथ से तो सेपरेट नहीं किया ना, उसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ी? हमें स्ट्रेनर की हेल्प लेनी पड़ी। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि हमें किसी न किसी टूल्स का यूज़ करना पड़ता है उसको सेपरेट करने के लिए। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो आज हम अपने इस चैप्टर में यही सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, किस किस मेथड से हम क्या क्या सेपरेट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये थोड़ा इंट्रो समझ में आ गया होगा चैप्टर का। ओके, तो चलते स्टार्ट करते हैं, हम लाइन बाय लाइन बुक का पढ़ते हैं और फिर एक्सप्लेन करते चलते हैं। ओके,
In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. Okay, हम जैसा कि डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सारे मिक्सचर जो हैं वो उससे हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं. टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी, फिगर 5.1. जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि हम टी लीव को सेपरेट करते हैं लिक्विड से. ठीक है, किसकी हेल्प से? स्टेनर की हेल्प से. आप यहाँ देख रहे हो इसमें टी है, हम ये स्टेनर की हेल्प से सेपरेट कर रहे हैं. ये चाय पत्ती इसमें स्टेनर में रह रही है और जो हमारा लिक्विड वाला पार्ट है वो हमारे कप में आ रहा है. ओके. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग. ओके, तो अभी आपने कभी खेत देखा होगा, खेत में जो हमारे अनाज उगते हैं. ओके, जैसे कि वीट हो गया, पैडी हो गया, तो जो वो अनाज उगता है तो हम क्या डायरेक्ट उसको वैसे प्लांट वाले फॉर्म में ला के घर में यूज़ करते हैं, उससे आटा बना लेते हैं, क्या खा लेते हैं फिर रोटी बना के? नहीं ना. तो वो जो ग्रेन होता है जैसे कि वीट हो गया वो सीड के फॉर्म में होता है, तो वो जो प्लांट होता है उसके छिलके के अंदर होता है. जैसे कि इस तरह से उसका, जैसे कि ये पत्ता उस छिलका वाला पार्ट है, इसके अंदर सीड के फॉर्म में जो है वो गेहूँ रहता है. तो हमें इसके बाहर वाले पार्ट को जो है वो हटाना पड़ता है और अंदर वाले पार्ट को फिर लेकर के फिर फर्दर हम उसका यूज़ करते हैं. तो वो भी क्या हुआ? सेपरेट करना हुआ उसको. ठीक है, उसके छिलके से हम गेहूँ को सेपरेट करते हैं, वीट को सेपरेट करते हैं. मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर. और फिगर 5.2. अभी 5.2 में आप देखो यहाँ पे मिल्क को, दूध को या फिर कर्ड को जो है मथते हैं, चर्न करते हैं, जिससे कि हमें बटर मिलता है फर्दर. यहाँ पे आप देखो बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड. मिल्क या कर्ड को यहाँ पे मथा जा रहा है, चर्न किया जा रहा है, जिससे कि हमें बटर मिलता है. ओके. As we learn in chapter 3, we gain cotton to separate its seed from the fiber. Okay, तो जैसा कि हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फाइबर टू फैब्रिक. ओके, उसमें हमने देखा था ना कि हमने गिनिंग प्रोसेस देखा था. गिनिंग प्रोसेस क्या होता था? कॉटन से उसके सीड्स को अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते थे? गिनिंग कहते थे. तो वो भी क्या हो रहा था? सेपरेशन हो रहा था. कॉटन के जो है लम्ब से हम सीड को सेपरेट कर रहे थे. Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. आपने कभी घर में दलिया या फिर पोहा खाया होगा, उसमें मम्मी क्या डालती हैं आपकी? मिर्ची तो डालती हैं, लेकिन अगर आपको मिर्ची पसंद नहीं होती हो तो आप क्या करते हो? उसे हैंड पिक करके यानी कि हाथ से निकाल के रख देते हो, फिर उसे नहीं खाते हो. ओके. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them, what would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? तो वही जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपको एक बकेट में गावा एंड मैंगो दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि उसमें से आप जो है सेपरेट करो एक एक को. तो आप उठाओगे, पहले गावा उठा के सेपरेट करोगे, फिर जो है मैंगो को सेपरेट करोगे. इस तरह से आप क्या होगा कि दोनों चीज़ों को सेपरेट करके अलग अलग कंटेनर में रख दोगे. Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango और गावा? ये तो ठीक था कि मैंगो और गावा तो बड़े बड़े थे. ठीक है, हमने इसे सेपरेट कर लिया. जैसे मैंने सैलेड का भी एग्जांपल दिया था, वो बड़े बड़े होते हैं तो हम उसको इजीली हैंड पिक करके सेपरेट कर लेते हैं. लेकिन ऐसी चीज़ें जो बहुत छोटी हैं, जिसे हैंड पिक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट mixed in it. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. अभी आप इमेजिन करिए कि आपको एक ग्लास में जो है आपको सैंड दे दिया जाता है और उसमें कुछ सैंड दिया जाता है, यानी कि बालू को दिया जाता है. ठीक है, और उसमें सॉल्ट को मिक्स कर दिया जाता है, नमक को, और आपको कहा जाएगा इसमें से सॉल्ट और वो सैंड को जो है सेपरेट करो और हाथ से करो सेपरेट. तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सैंड के एंड सॉल्ट के. ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट होते हैं. तो उसको हैंड से पिक कर पाना तो बहुत ही मुश्किल होगा. एक तो आँख भी हमारा दर्द करने लग जाएगा और हैंड से पिक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ओके, पहेली सोच रही, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल इज वॉट पहेली वॉन्ट्स टू नो. पहेली आप सोच रही कि आखिर ज़रूरत ही क्यों है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की? तो ज़रूरत है क्योंकि अगर आप देखो कि कभी आप चावल बनाते हो, अपनी मम्मी को देखा होगा कि चावल से जो कंकड़ निकालती हैं. ठीक है, तो अगर हम चावल से कंकड़ नहीं निकालेंगे तो वो कंकड़ भी चावल में जब बनाएंगे तो उसमें हो जाएगा, फिर हम उसे खाएंगे कंकड़ को तो हमारे वो बॉडी के अंदर जा कर के हमें हार्म करेगा.
ओके। तो हम कुछ भी खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसे काटने से पहले जो उसमें से कुछ भी अगर गंदा होता है तो उसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सेपरेट करने के बाद उससे हमें यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि हमने देखा कि हम मिल्क या कर्ड से जो है मथ के बटर निकाल रहे थे, तो बटर जो हमने निकाला वो भी यूज़फुल था और जो मिल्क हमारा रह गया वो भी यूज़फुल था। तो कुछ यूज़फुल चीज़ों के लिए भी हम सेपरेट करते हैं। अभी हमारा एक्टिविटी 1 है। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। ओके, आपको टेबल 5.1 में सेपरेशन का प्रोसेस दिया हुआ है। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड components are used in mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in columns 2 and 3 is jumbled up. Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? Okay, तो हमें यहाँ पे जो है ना 3 कॉलम दिए हुए हैं टेबल 5.1 में। ओके, फर्स्ट वाले कॉलम में जो है कुछ सेपरेशन का प्रोसेस दिया हुआ है कि हम कुछ भी सब्सटेंस से कैसे सेपरेट करेंगे। ओके, और फिर सेकंड वाले कॉलम में पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, किस पर्पस के लिए हम सेपरेशन कर रहे हैं, एंड व्हाट वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। एंड थर्ड वाले में कॉलम में क्या दिया है कि हम जो सेपरेट करेंगे फिर उस सेपरेट वाले कंपोनेंट से हम उसका क्या यूज़ करते हैं, उसको क्या करते हैं उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंड थर्ड वाला जो है हमारा जंबल अप है, ठीक है, इसके रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना मैच करना है कि सेपरेशन प्रोसेस यहाँ हम अगर फर्स्ट वाला कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। तो इन तीनों में से आपको बोलना है कौन सा इससे मैच कर रहा है, फिर फर्दर हम उस सेपरेटेड सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, उधर मैच करना है। ओके, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला हम सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। तो हम राइस को जो सेपरेट करते हैं, तो राइस में जो राइस से जो स्टोन सेपरेट करते हैं तो स्टोन क्या है, वो हार्मफुल है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट कर रहे हैं। तो 1 नंबर का यहाँ पे सी नंबर में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम, पर्पस क्या है हमारा सेपरेशन का, स्टोन को राइस से अलग करने का, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। ओके, और फिर हम सेपरेटेड कंपोनेंट्स का करते क्या है, वी थ्रू अवे द इम्प्योरिटीज़, और जो इम्प्योरिटीज़ होती है हम उनको फेंक देते हैं। स्टोन का तो कोई यूज़ नहीं करोगे ना, आप उसको फेंक ही दोगे। नेक्स्ट है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। जो हम मिल्क को चर्न करते हैं उसे बटर के लिए, तो क्या करते हैं, टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। तो 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं, लेकिन वो दोनों ही हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल। मिल्क भी यूजफुल हो जाएगा एंड अगर से जो बटर निकलेगा वो भी यूजफुल हो जाएगा। ओके, एंड और सेपरेटेड कंपोनेंट का क्या करते हैं, उससे हम दोनों का यूज़ करते हैं। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। ओके, गॉट इट। आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा ये सभी। नेक्स्ट है सेपरेट टी लीव्स। टी लीव्स को अगर हम सेपरेट करते हैं तो हम टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, तो उसमें जो हमारा चाय पत्ती का वो दाना छोटा छोटा होता है वो नॉन यूज़फुल होता है, उसका कोई काम नहीं होता है, इसीलिए हम उसको रिमूव करते हैं। ओके, एंड वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, और वो जो चाय पत्ती का जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो ये थे हमारे, हमने मैच कर लिया, उसको समझ लिया। वी सी डैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्सड विथ इट। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज दैम सेपरेटली। तो हमने देखा कि हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्यों करते हैं, इस एक्टिविटी में ही देख लिया पहले, जैसे जानना चाह रही थी आखिर हम सेपरेशन क्यों करते हैं। तो हम कुछ भी अगर हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स है उस मिक्सचर में तो हम उसे हटाते हैं ताकि वो हमें हार्म ना कर पाए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस किसी से चाहिए होता है तो हम उसे सेपरेट करके यूज़ करते हैं। ओके, the substance to be separated may be particles of different size or materials. These may be in any 3 states of matter, that is liquid, solid और gas. तो जो हम सब्सटेंस सेपरेट करते हैं उनके साइज़ भी डिफ़र करते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि हम मैंगो गावा सेपरेट कर रहे थे, तो मैंगो गावा तो बहुत बड़े बड़े थे साइज़ में, वाइल जब हम फिर चाय पत्ती को चाय पत्ती को सेपरेट कर रहे थे तो वो मैंगो गावा से छोटा था ना उसका साइज। वही आपने देखा कि सॉल्ट एंड सैंड वाला जो हमने देखा वो तो बहुत ही माइन्यूट से थे, ठीक है। तो हमारा साइज़ डिफ़र करता है अलग अलग सब्सटेंसेस से, ठीक है। और हमारा जो वो जो मैटर हम जो सब्सटेंसेस सेपरेट करते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, या तो सॉलिड हो सकते हैं, या तो लिक्विड हो सकते हैं, या फिर गैस हो सकते हैं। ओके, तो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम कैसे सेपरेट करेंगे सब्सटेंसेस को अगर उन सब की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग अलग होंगी।
तो इसके लिए हमें अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं मेथड के बारे में तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना। तो 5.1 में है मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है, हम देखेंगे। We will discuss some simple method of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. तो हम कुछ सिंपल मेथड्स देखेंगे सेपरेशन के, ठीक है। अब ऐसे एग्जांपल्स जो आप अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाता है, हैंड पिकिंग, यानी कि हम हाथ से चुन के अगर कुछ हटा रहे हैं तो वो हैंड पिकिंग में हो गया, ओके। मैं हैंड पिकिंग का मैंने एग्जांपल भी दिया था कि हमने मैंगो गावा सेपरेट किया था, सैलेड वाला दिखाया था, मिक्सचर एंड जो हम स्टोन सेपरेट करते हैं राइस से, वो भी हैंड पिकिंग का एग्जांपल था। अभी एक्टिविटी 2 देखते हैं। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। अभी आप एक शॉप से जो है एक फूड ग्रेन यानी कोई अनाज का पैकेट खरीद के ले आओ। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और उस ग्रेन जो आपके पास पैकेट में है उसको आप एक पेपर के शीट पे फैला दो। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो क्या आप जो है सिर्फ एक ही काइंड के ग्रेन को देखते हो शीट के पेपर पे, ओके। आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन्स, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेनेट। क्या आपको उसमें कोई पत्थर दिखता है, या फिर कुछ भूसा टाइप से हस्क दिखता है, या फिर कोई ऐसा ग्रेन दिखता है जो कि टूटा हुआ है, या फिर ऐसे जो कि दूसरे ग्रेन उसमें मिक्स हो, कुछ भी मिक्स आपको दिखता है? अगर दिखता है तो नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। तो फिर अगर आपको दिख रहा है तो आप हाथ से उसको सेपरेट कर लो। हस्क दिख रहा है, स्टोन दिख रहा है, या कोई अदर ग्रेन दिख रहा है तो आप उसको सेपरेट कर लो। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम वेट, राइस और पल्सेस। फिगर 5.3 में अभी देखो यहाँ पे हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन, यहाँ पे जो है ग्रेन से जो है स्टोन को सेपरेट किया जा रहा है यहाँ पे, ओके। तो जनरली हैंड पिकिंग हम कौन से सब्सटेंसेस पे अप्लाई होती है हैंड पिकिंग? वैसे सब्सटेंसेस जो थोड़े साइज में लार्ज होते हैं, जिसको कि हम आँखों से अच्छे से हमें दिखाई भी दे रहा है और हमें सेपरेट कर पाना, उसको चूज़ करना, हैंड पिक कर पाना भी हमारे लिए इजी हो जाता है, तो उसी को हम हैंड पिक कर सकते हैं। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उनको हैंड पिक कर पाना उतना आसान नहीं होता है, उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड्स फिर यूज़ करनी पड़ती हैं। The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substance. Okay, तो कोई भी अगर ऐसी क्वांटिटी हो इम्प्योरिटीज़ की जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो वैसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि हैंड पिकिंग जो है कन्वीनियंट मेथड हो जाता है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का, ओके। नाउ नेक्स्ट है इज थ्रेशिंग। अब हमने फर्स्ट देखा हैंड पिकिंग एंड नेक्स्ट हमारा है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं? तो जनरली थ्रेशिंग हम क्या करते हैं ना, जो भी ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं ना, उसके छिलके को अलग करने के लिए जो है थ्रेशिंग का यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पेडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो आपने जनरली खेतों में देखा होगा जब भी फसलों की कटाई हो जाती है उसके बाद वो क्या होता है, फसल रखे होते हैं, ठीक है, उनके बंडल्स जो हैं रखे हुए रहते हैं खेतों में। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दैम। तो वो जो स्टॉक रखे होते हैं ग्रेन्स के, उनको जो है पेड़ के मतलब काट के हम उनको स्टॉक करके जमा कर देते हैं। तो उनमें से ग्रेन सेपरेट करने से पहले उनको हम सन में ड्राई करते हैं। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट, ठीक है। तो इस तरह से जो हर पत्ता होता है जैसे वीट का, उसमें इस तरह से जो है उसके शॉर्ट्स रहते हैं शाफ से, और उसके अंदर जो है बीज रहते हैं इस तरह से गेहूं के। तो हर स्टॉक में जो है बहुत सारे गेहूं के दाने या फिर कोई भी अनाज के दाने जो है वो होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। अभी आप इमेजिन करो कि कुछ 100 जो है बंडल्स रखे हुए हैं, उसमें कितने जो है सीड्स होंगे, अनाज होंगे, ओके। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। तो फार्मर के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा ना इन बंडल से सेपरेट कर पाना। अब थोड़े से हों तो चलो कर लें, लेकिन इतने सारे होते हैं, आप देखते हो कि खेत कितना बड़ा होता है, उसमें अनाज भी बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में पैदा किए जाते हैं, तो फिर उसे हाथ से कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
How does the farmer separate grain seeds from those bundles of soap? One may pluck mangoes or guava from the trees, but grain trees seeds are much smaller than mangoes और guava. आपने देखा कि हमने जो मैंगो गावा को कैसे मैंगो गावा को अगर हमें ट्री से प्लग करना है, ठीक है, ट्री से अगर हमें तोड़ना है तो हम आसानी से तोड़ लेते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े हैं और तो उसे हम आसानी से जो है तोड़ लेते हैं। लेकिन अगर हमें वही जो हमारा अनाज फसल जो होती है उसमें से अगर हमें जो है ग्रेन सीड्स को सेपरेट करना है तो वो मुश्किल होता है क्योंकि मैंगो के कंपैरिजन में, गावा के कंपैरिजन में हमारे ग्रेन सीड्स काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल, इसलिए उसको उनके स्टॉक से, उनके तनों से, उनके मतलब जो हमने कटाई के जिस शाख में वो रहते हैं अंदर में, उसे निकालना, उसे कटाई कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाउ डज़ वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक, तो कैसे फिर सेपरेट करते होंगे ग्रेन सीड को उनके स्टॉक से? द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इटीसी इज थ्रेशिंग, तो वो प्रोसेस जिससे कि हम ग्रेन सीड्स को सेपरेट कर पाते हैं उनके स्टॉक से, उसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। तो अब थ्रेशिंग में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बिटेन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी फसल होती है उसको बीटन करते हैं, यानी कि उसको पीटते हैं, ठीक है, एक छड़ी ले लेते हैं, डंडा ले लेते हैं, उसमें पीटते जाते हैं। तो पीटने से क्या होता है? उसके अंदर जितने भी ग्रेन सीड्स होते हैं ना वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और एक साइड में जाने लगते हैं। ओके, तो समटाइम्स अभी यहाँ पे आप देखो 5.4 में थ्रेशिंग किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स, मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू दीज लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन। ओके, तो मशीन थ्रेशिंग को हम जनरली ब्लॉक्स की हेल्प से करते हैं या फिर मशीन ड्रिवन भी होते हैं, थ्रेशिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है। आजकल तो थ्रेशिंग मशीन होती है, आपने होगा अगर आपके घर में अगर आपको खेत होगा तो आपने देखा होगा थ्रेशिंग मशीन कैसी होती हैं। नेक्स्ट इज है विनोइंग। ओके, तो हमने हैंड पिकिंग देखा, थ्रेशिंग देखा एंड हमने देखा विनोइंग। तो थ्रेशिंग हम किसके लिए करते हैं? जनरली ग्रेन सीड्स को, अनाज को जो है उनके स्टॉक से सेपरेट करने के लिए हम थ्रेशिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। विनोविंग क्या है? विनोइंग के लिए एक्टिविटी 3 देखते हैं ना कि विनोइंग वर्ड ही विंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि हवा से, कुछ भी इसमें हवा जैसा होने वाला है। तो क्या करते हैं ना विनोइंग में कि जो भी हमारा मिक्सचर होता है ना उसको हम हाथ में या फिर किसी से शीट पे लेते हैं, ठीक है, ओके, और खड़े हो जाते हैं। फिर उसको स्लाइटली क्या करते हैं ना कि टिल्ट करते हैं, झुकाते हैं और उसको ऐसे मतलब हिलाते रहते हैं जो भी हमारे पास सीट रहता है या फिर जिसमें हमने वो मिक्सचर रखा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, उस मिक्सचर में जो लाइटर सब्सटेंस होता है, जो कि हल्का सब्सटेंस होता है, वो उड़ के हवा के साथ दूसरी तरफ चले जाता है और जो भारी वाला पार्ट होता है, हैवियर पार्ट होता है, वो नीचे ग्रेविटी के साथ जो हमारी अर्थ पे आकर के पाइल अप होने लगता है धीरे धीरे, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे ये एक लेडीज़ जो है ये ऊपर टेबल पे खड़ी है और उसके हाथ में ये सूप रखा हुआ है, उसमें उसने मिक्सचर रखा है। सपोज समझिए इसने गेहूँ है और गेहूँ के साथ उसके शाफ हैं। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पे सूप को हिलाते जाएगी और इस तरफ जो भी हस्क हैं, ओके, वो इधर आ जाएंगे और जो भी ग्रेन्स हैं, ग्रेन के दाने हैं, वो इधर नीचे आ जाएंगे। ओके, तो ये विनोइंग है। ओके, तो आई थोड़ा समझ में आ गया होगा। थोड़ा एक्टिविटी 3 देख लेते हैं। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। आपको एक मिक्सचर लेना है कि जिसमें आपको क्या करना है, सैंड लेना है, ड्राई सैंड लेना है, उसमें आपको सॉडस्ट या फिर कोई भी पाउडर ड्राई लीफ डाल लेना है, ठीक है। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। अब आप इस मिक्सचर को क्या करो, एक प्लेट में ले लो या फिर एक न्यूज़पेपर पे ले लो। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुल्ली। अब आप इस मिक्सचर को जो है केयरफुल्ली देखो, ठीक है। कैन द 2 डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी मेड आउट ईजिली। क्या आप देख पा रहे हो कि ये जो 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स उसमें सैंड हैं, सॉडस्ट हैं, आप इनको देख पा रहे हो? क्या इसको सेपरेट कर पाना ईजी है? आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द 2 कंपोनेंट सिमिलर? क्या वो सिमिलर आपको लग रहे हैं? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग? क्या आप इसे हैंड पिकिंग के हेल्प से सेपरेट कर सकते हो? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं ये। ओके, आप इनको हैंड पिकिंग करना बहुत टफ हो जाएगा। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। अब आप अपने मिक्सचर को क्या करो, आपने जो शीट वाले पेपर पे मिक्सचर रखा है उसको लेकर के आप एक ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म पर, जैसे वो लेडीज़ एक टेबल पे खड़ी है, आप उसी तरह किसी टेबल पे या फिर कहीं ऊंची जगह पे खड़े हो जाओ। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर।
ठीक है। और अपने मिक्सचर को किसी शीट पे, पेपर के शीट पे या फिर उस पर रख दो, प्लेट में ले लो। होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, ठीक है। अब आपका शोल्डर जितनी हाइट पे है उतनी हाइट तक ही आप जो है उस शीट को लेके आओ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इस लेडीज़ ने अपने शोल्डर की हाइट तक इस वाले जो इसने यहाँ पे लिया हुआ है, सूप लिया हुआ है, ठीक है, उसके अपने शोल्डर के हाइट के उसमें लिया हुआ है, ठीक है। आपको भी अपने शोल्डर के हाइट के वहाँ तक ले जाना है शीट के पेपर को या फिर प्लेट को, ओके। और अपने टिल्ट इट स्लाइटली, अब उसे धीरे से आप टिल्ट करो, झुका दो, ओके, सो डेट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, जिससे कि वो मिक्सचर जो है धीरे धीरे नीचे गिरने लगे। व्हाट हैपेंस टू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट फॉल एट द सेम प्लेस, क्या दोनों मिक्सचर एक जगह पे रहेंगे? नहीं, तो उसमें से जो हल्का होगा वो उड़ जाएगा। जनरली सॉडस्ट ज़्यादा हल्का होता है, वो उड़ जाएगा, एंड जो सैंड है वो नीचे आ जाएंगे। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, क्या उसमें से कोई ऐसा कंपोनेंट है जो उड़ गया? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, क्या विंड ने इन दोनों सब्सटेंसेस को सेपरेट कर दिया? तो हाँ, यहाँ विंड ने किया, तभी तो इस सेपरेटिंग मेथड का नाम क्या है? विनोइंग है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो यही प्रोसेस जो है हम क्या कहते हैं इसको? विनोइंग। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो विनोइंग का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो विनोइंग एक ऐसा मेथड है सेपरेशन का जो कि हैवियर या लाइटर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके हेल्प से? विंड के हेल्प से या फिर हवा चल रही है उसकी हेल्प से, ओके। तो ब्लोइंग एयर को ही हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। यहाँ पे देखो, इस तरफ डायरेक्शन ऑफ एयर है, ये सूप इसने लिया हुआ है, यहाँ पे जिस डायरेक्शन ऑफ एयर है उधर हस्क उड़ के जा रहा है, एंड यहाँ पे जो है जो ग्रेन्स है हमारा वो ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर नीचे आ रहा है, जो हैवियर है पार्टिकल्स है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain, figure 5.5। तो जनरली क्या किया जाता है? ये जो विनोइंग मेथड है ये फार्मर्स के द्वारा, समझ लीजिए कि ये एक फार्मर है, मतलब कि एक किसान की वाइफ होगी, ठीक है। तो फार्मर्स के द्वारा जनरली विनोइंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो भी अनाज होता है उसके भूसे को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गेहूँ जो है, गेहूँ से उसके हस्क को, ठीक है, या फिर कुछ धान हो गया उसके हस्क को सेपरेट करने के लिए हम विनोइंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ओके। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, तो जो भी हस्क पार्टिकल्स वो लाइटर होते हैं, ठीक है, वेट में, तो वो विंड के उसमें ब्लो हो जाते हैं। द सीड्स ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग, और जो सीड्स होते हैं ग्रेन के वो सेपरेट होके एक जगह ढेर लग जाता है उनका, ठीक है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ग्रेन का ढेर लग गया, ये हिप हो गया, ठीक है। ये जो यहाँ पे इतना सारा ढेर लगा हुआ है ग्रेन का, इसी को हिप कहते हैं, ठीक है। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर सो मैनी पर्पज सच एज फॉर्डर फॉर कैटल। तो अब ये जो सेपरेट हो गया है हस्क, इसका भी यूज़ है। इसको हम गाय के लिए जो हम भूसा देते हैं, गाय को जो खाना देते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस हस्क का, ओके। नाउ नेक्स्ट मेथड इज सीविंग, ठीक है। तो सीविंग है यानी कि छानना, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया था, हमने चाय की पत्ती को अलग किया था, चाय के लिक्विड वाले पार्ट से हमने उसके चाय पत्ती के जो दाने होते हैं उसको सेपरेट किया, किससे? कंटेनर की हेल्प से, ठीक है, वो सीव की हेल्प से। तो वही है, सीव में हम कुछ भी छानते हैं, ओके। तो जो sometimes we may wish to prepare a dish with flour, we need to remove impurities and brain that may be present in it, what do we do? तो हम, आप देखते हो ना, कभी भी आप रोटी बनाते हो, ठीक है, या फिर आप कुछ भी फ्लोर का, किसी भी फ्लोर का बनाते हो, या अगर आप सूजी का बना रहे हो, मैदे का बना रहे हो, तो उसको बनाने से पहले क्या करते हो, आप उसको चालनी में चाल लेते हो, ताकि उसके अंदर अगर कुछ भी इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो चालनी में ही रह जाती हैं, और उसका जो प्योर पार्ट है वो हम जहाँ चाल के रख रहे हैं वहाँ पे आ जाता है। तो वी यूज़ अ सीव एंड पॉर द फ्लोर इनटू इट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सीव का यूज़ करते हैं, चालनी का यूज़ करते हैं, और उसमें फ्लोर को डालते हैं, फिगर 5.6। जैसे कि यहाँ पे फिगर 5.6 में, इसी तरह से आपके घर में भी जो चलनी होती है उसमें आप आटा डालते हो, चाल के फिर यहाँ पे आटा आ जाता है, फिर उसको आप गूंद के फिर रोटी बनाते हो, ओके। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve।
तो क्या होता है कि इसमें से जो है प्योर पार्ट नीचे आ जाता है और इम्प्योर पार्ट जो है वो ऊपर होता है। तो इम्प्योर पार्ट क्या होता है, वो थोड़ा बिगड़ होता है साइज़ में, और सीव का जो ये साइज़ होता है जिससे कि पास होते हैं पार्टिकल्स, वो उतना ही साइज़ का होता है, किससे कि छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स वो ही पास कर पाएंगे। ओके, तो इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना वो लार्ज साइज की होती है। तो लार्ज साइज की जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो चलने में ही रह जाती है, और स्मॉलर साइज का जो हमारा फ्लोर होता है वो नीचे आ जाता है। ओके, गॉट इट। In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. तो जब हम मिल में जाते हैं, आटे मिल में, वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज जैसे कि भूसा हो गया या फिर स्टोन हो गया, उसे गेहूँ पीसने से पहले ही सेपरेट कर लिया जाता है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ वेट इज़ पॉर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सिप। क्या किया जाता है कि जितना भी बैग फुल यानी कि एक बैग भर के जो है वेट को एक स्लैंटिंग सीव में डाला जाता है, यानी कि द सीविंग removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with the wheat after threshing and winnowing। और वो क्या करता है, उसे अगर तब भी उसमें फार्मर्स जो हैं खेत पे जो है विनोइंग का एंड थ्रेशिंग का प्रोसेस तो करते ही हैं सेपरेट करने के लिए हस्क को, ठीक है, स्टॉक पे, लेकिन फिर भी अगर उसमें कुछ रह गया, स्टॉक रह गया, कुछ हस्क रह गया, कोई स्टोन का पीस रह गया, कुछ भी गंदा रह गया उसमें, तो फिर भी फ्लोर मिल में जो है फिर भी उसको सेपरेट करते हैं एक स्लैंटिंग सीव पे। Okay, we may also notice similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from sand। और आपने देखा होगा कि ये स्लैंटिंग सीव, इसी तरह का स्लैंटिंग सीव होता है जो फ्लोर सिमिलर काइंड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये स्लैंटिंग सीव को आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ कहीं कोई बिल्डिंग बन रही होती है वहाँ पे भी लोग यहाँ पे सेपरेट करते हैं। अगर सीमेंट होता है, सीमेंट में अगर कोई ज़्यादा बड़े बड़े स्टोन्स हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे सीप से आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन पे जो मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, वो सेपरेट करते हैं। फिर जो प्योर सीमेंट होता है वो नीचे आ जाता है। ओके, और फिर ऊपर पे जो भी इम्प्योरिटीज, जो स्टोन्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ कुछ भी होती हैं वो साइड हो जाती हैं। ओके, एंड नाउ इज एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। तो आप एक चालनी ले लें और एक आटे का थोड़ा सा क्वांटिटी अपने घर से क्लास में लेके जाएं अपने स्कूल में, ठीक है। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। अब उस फ्लोर को, उस आटे को जो है आप चालनी में चालें और देखें कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, सेपरेट हो रही हैं कि। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। अब आप क्या करो कि एक चॉक के पीसेस जो भी आपके पास होती हैं स्कूल में, उसका फाइन पाउडर बना लो और उसको जो है आप फ्लोर के साथ मिक्स कर लो। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। तो क्या अब आप जो है इस इम्प्योरिटीज़ को कर पाओगे सेपरेट, जो हमने उसमें चॉक पाउडर मिला दिया है जो फ्लोर में। सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। तो जब वो सेम साइज़ का हो गया, ठीक है, हमने जो चॉक को भी उतना ही पतला, मतलब साइज़ में उतना ही फाइन कर दिया जितना कि हमारा गेहूं का आटा था, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट क्या, इम्पॉसिबल हो जाएगा उन दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो सीविंग हम तभी तक यूज़ कर सकते हैं जब तक कि दोनों जो सब्सटेंसेस हैं उनमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनका साइज़ एंड सब्सटेंस जो हमें सेपरेट करना है उनका साइज़ डिफरेंट होगा, अलग होगा, तभी होगा। अगर एक ही साइज़ का है तो उस इम्प्योरिटीज़ भी साथ में चल जाएंगे उनके। ओके, तो आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन नेक्स्ट मेथड को देखेंगे। ओके, आज की वीडियो में यहीं तक। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो ये चैप्टर। मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।